45 दिनों के बाद महाकुंभ संपन्न हो ही गया और इस बीच कुछ ऐसी चीजें भी पता चली जिससे पता चलता है कि हमारे देश के लोग बर्बाद हैं और इनमें सिविक सेंस नाम की कोई चीज नहीं है। महाकुंभ में जाने के लिए जो ट्रेन थी, वहाँ के लोग रेलवे की प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, शीशे तोड़ रहे थे जबरदस्ती। सामने वाले के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा था। एक जगह ये लोग अपने पाप धोने जा रहे थे गंगा में और दूसरी जगह ये औरतों की नहाते हुए फोटोज भी खींच रहे थे। ये लोग एक जगह कहते हैं कि पब्लिक प्लेस में हाथ पकड़ना गलत है और वही दूसरी जगह ये लोग बाहर खुलेआम पेशाब कर रहे होते हैं। खाना इस तरीके से बनाते हैं जिससे सामने वाले को भी शर्म आ जाए। सामने वाला वीडियो बना रहा होता है, उसके बाद भी ये लोग ये काम करने से नहीं शर्माते। ऐसे बेशरम लोग हैं ये है राजा गुर्जर, जो कि फॉरेन कंट्री में बोटिंग कर रहा था, लेकिन जब इसको एक व्हाइट वुमन दिखती है तो ये उसको बोलने लग गया। ये बेचारी खड़ी खड़ी देखती रहे है, ए आजा बैठ जा। बेचारी खड़ी खड़ी देखती रहे, आजा आजा बैठ जा। वो भी सोच रहे होगी ये इंडियंस इतने चीप लोग हैं, ना जान ना पहचान, किसी को भी छेड़ने लग जाते हैं। हमारे देश में जब भी कोई फॉरेन टूरिस्ट आता है तो ये इंडिया के लोग उनको 6000 का टैग देके छेड़ने लग जाते हैं। पुलिस को बुलाना जरा ना, नहीं पुलिस को बुलाना। तो क्या बोला, मैं सुना मैंने 6000 INR, मैं 6000 INR फैमिली के साथ जा रहा हूँ। किस अभी मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ, मेरे वाइफ पर्सन है। 6000 INR बोले आपने, आप 6000 INR किसको बोलते हैं, समझता नहीं। पुलिस को बुलाना इधर। ये व्हाइट वुमन एक इंडियन ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी और एक इंडियन गाय उसके साथ ही बैठा था और वो उसको तंग कर रहा होता है। फिर ये वुमन उसकी वीडियो बनाने लग जाती है जिसमें ये बताती है कि किस तरीके से ये बंदा मेरी फोटोज खींच रहा था और मेरे को तंग कर रहा था। इन लोगों को शर्म तक नहीं आती ये फालतू के काम करते हुए। एक बार इस क्लिप को आप भी देखो। ये लोग दिखाते हैं कि कितने गिरे हुए लोग हैं हम, जो फॉरेनर टूरिस्ट को इस तरीके से परेशान करते हैं और इन लोगों की वजह से हमारे देश का टूरिज्म भी खराब हो रहा है। इन लोगों को जब भी कोई फॉरेन का बंदा दिख जाता है तो ये उसके पास फोटोज और वीडियो खिंचाने चले जाते हैं जैसे कि वो कोई बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी हो। ये लोग उनको गलत तरीके से टच करने लग जाते हैं। सामने वाले को भी पता है कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, लेकिन हमारे देश के लोग तो सिर्फ ये सोचते हैं कि वो बाहर के लोग हैं और वो बहुत ज्यादा चिल हैं, उनको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भाई वो हमसे बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड हैं। ये देखो, ये व्हाइट वुमन जिसको पता है कि ये इंडिया के लोग तो है ही पागल, फोटोज और वीडियो खिंचाने लग जाते हैं हमारे साथ, तो उसने अपने साथ सेल्फी खिंचाने के लिए 100 रुपए रख दिए। ये वीडियो देखो, ये अंकल को इतनी वकल नहीं है कि कूड़ा कहाँ फेंका जाता है। वीडियो बनने के बावजूद भी कितनी बेशर्मी के साथ ये कूड़े को ट्रेन से बाहर फेंक रहे हैं ट्रैक पे। ये अंकल सारा कूड़ा बाहर फेंकते हुए ट्रैक पे, कूड़ा उठा के बाहर फेंकते हुए, ये देखिए। ऐसे लोगों की वजह से ही हमारा देश बर्बाद हो रहा है, क्योंकि ये लोग गलती करने के बाद सिर्फ एक ही चीज़ बोलना जानते हैं कि सिर्फ मैंने थोड़ी करा है, वो भी तो कर रहा है, या फिर मेरे अकेले करने से क्या हो जाएगा। भाई चलती ट्रेन और रोड में लड़ने बैठ जाते हैं ये लोग, जिससे आसपास के लोगों को भी दिक्कत आती है, लेकिन उससे इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। पान मसाला और गुटखा तो इन्होंने डेजर्ट की तरह लेना स्टार्ट कर दिया है, जिससे पता नहीं कौन कौन से कैंसर हो रहे हैं लोगों को, और इनकी एडवर्टीजमेंट इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी करते हैं। पता नहीं किस तरफ जा रहा है हमारा देश। जगह जगह पे ये लोग पान थूक देते हैं, चाहे वो ट्रेन हो या दीवारें, हर जगह आपको ये थूके हुए पान मिल ही जाएंगे। ये पान थूकने वाले लोगों को तो इंडियन कोबरा के नाम से भी जाना जाता है। हमारी जल्दी फ्लाइट में हाई वॉल्यूम में गाने बजाते हैं ये लोग, जिनको ये बहुत ज्यादा कूल समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन इस चीज को क्रिटिसाइज करने की जगह लोग इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं और इस चीज को सोसाइटी में फ्लेक्स समझ रहे हैं। हमारे देश की सरकार ने हमारे लिए एडवांस मेट्रो बनाई, लेकिन हमने उस चीज का क्या करा, हमने वहां भी अपनी छाप छोड़ ही दी। ये लोग मेट्रो के अंदर ही अपनी वीडियोस बनाने लग जाते हैं और आसपास के लोगों के बारे में सोचते ही नहीं हैं। ये अपनी छाप छोड़ ही देते हैं हर जगह और दिखा देते हैं कि हम में कोई सिविक सेंस नाम की चीज़ ही नहीं है। हमारे देश की सरकार दुनिया भर की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देती है, लेकिन इसको खराब करना हमारे देश के लोगों का काम है। ये सब करने के बाद हमारे देश के लोग बोलते हैं कि हमारी सरकार बहुत बेकार है।
भाई पहले तुम खुद पे तो ध्यान दो कि तुम क्या कर रहे हो। रोड पे इस तरीके से ड्राइव करते हैं ये लोग जैसे इनके बाप की सड़क हो। ये खुद तो मरेंगे और सामने वाले को भी लेके मरेंगे। रोड्स पे हाई स्पीड में बाइक्स और गाड़ियां चला के एक दूसरे को ओवरटेक करके बहुत कूल समझते हैं ये लोग। ये एक रजत दलाल नाम का बंदा जो हाई स्पीड में गाड़ी चला रहा था और एक बाइक वाले को इस बंदे ने ठोक दिया जो कि पीछे गिर जाता है, लेकिन उस चीज के बारे में इसने नहीं सोचा और ये कहता है कि ये तो हमारा रोज का काम है। हमारे देश के लोगों ने इस बंदे को हीरो बना रखा है। इस बंदे के पता नहीं कितने फॉलोअर है सोशल मीडिया पे, लाखों लोग इस बंदे को फॉलो करते हैं। और हमारे देश के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस, वहां पर भी इस बंदे को इन्वाइट करा गया था सिर्फ अपने शो की टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर लोग अपने घर का कूड़ा फेंक देते हैं, चाहे वो केले का छिलका हो या फिर उनका यूज करा हुआ टिश्यू पेपर। ये लोग सीट के नीचे या अपने खाए हुए रैपर को फंसा देते हैं। लेकिन अगर तुम इनको टोक दो और बोल दो कि भाई तुम ये रैपर बस की सीट के नीचे क्यों फंसा रहे हो, ये गलत है, तो वो पता क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये बस तेरी है क्या। ये देखो इस क्लिप को, यहाँ पे इस ट्रक वाले का एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन उसकी मदद करने की बजाय लोग उसका सामान लेके भागने लग जाते हैं। हमारे देश के लोगों के अंदर इतनी सी भी दया नहीं है, पूछ ले कि भाई तू मर तो नहीं गया, कहीं तेरे चोट तो नहीं लग गई, लेकिन नहीं, ये उसका सामान लेकर ही भागने लग जाते हैं। लोगों को सिर्फ अपनी परवाह है, सामने वाले के बारे में ये लोग कुछ भी नहीं सोचते। मेरा भारत महान। ये वीडियो देखो, ये लाथुर नांदे रोड की एक वीडियो है जहाँ पर एक बाइक वाले की वजह से पूरी की पूरी बस का एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ पे 40 लोग घायल हो जाते हैं। हमारे देश की हिस्टोरिकल प्लेसेस की दीवारों पे ये लोग अपनी लवर का नाम लिख देते हैं। पता नहीं क्या खुशी मिलती है इनको ये सब काम करने से। सिविक सेंस की तो धज्जियां उड़ा रखी है इन लोगों ने। लेकिन इन सब चीजों को कम कैसे करा जाए। सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान तो स्टार्ट कर दिया इस उम्मीद में कि इससे हमारे देश का विकास होगा, लेकिन ये लोग तो कुछ और ही कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी सिटीज हैं जहाँ पर साफ सफाई और हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाता है, चाहे वो रोड्स हो या आपका घर, हर जगह आपको साफ सफाई दिखती है, जैसे कि इंदौर और चंडीगढ़। सरकार तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक हम खुद कोई एक्शन ना लें। सपोज करो कि सामने वाले का आंगन बहुत ज्यादा साफ है लेकिन आपका उससे थोड़ा सा कम साफ है, तो आप उसको देख के क्यों नहीं ये सोचोगे कि भाई मेरा ज्यादा साफ होना चाहिए था। तो भाई हमें इस तरीके की मेंटेलिटी लानी पड़ेगी अपनी सोसाइटी में जब भी कुछ हमारे देश का होगा। जापान से बड़ा कोई और एग्जाम्पल हो नहीं सकता। वहाँ पे लोगों को सिविक सेंस का मतलब अच्छे से पता है। सिविक सेंस का ये मतलब है कि आप बाहर किस तरीके से रहते हो, आप किस तरीके से बिहेव करते हो सोसाइटी में। ये सब चीज़ों को कम करने का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा और सामने वाले को भी कुछ ना कुछ समझाना ही पड़ेगा सिविक सेंस के बारे में, क्योंकि छोटे चेंज से ही बड़ा चेंज आता है। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू प्रोवाइड करती है तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबाए बिना मत जाना, ताकि मेरी अगली वीडियो के आते ही सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।